ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को जानते हैं। हम भारत की बहुत सेवा करते हैं श्रीमत पर, और ये श्रीमत गाई हुई है। सन्यासियों ने तो वेदों को बहुत मान दे दिया है। क्या है वेद और क्या है श्रीमत? क्या अंतर है? हैं? संगम युग में वेद क्या है और संगम युग में श्रीमत क्या है? श्रीमत किसकी है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा की श्रीमत है। और वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। सन्यासी लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि श्रीमत देने वाला भगवान कौन है। उन्होंने तो किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। श्रीमत लेने वाले का नाम डाल दिया। श्रीमत देने वाला तो उससे कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। जो कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला है, वर्षा देने वाला है। तुम तो भगवान से वर्षा पाते हो, तो तुम तो कृष्ण से भी श्रेष्ठ हो गए। कैसे कैसे श्रेष्ठ हो गए? डायरेक्ट भगवान से हम वर्षा पाते हैं। और कृष्ण 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 तो देवताओं से वर्षा पाता है। भगवान से डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। उनको सतयुग में वर्षा मिलेगा, और तुमको तो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में वर्षा मिलता है। तो उन्होंने तो वेदों को बहुत मान दे दिया है। तुम तो किसको मान देते हो? श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा है। जिसके मुख से वेद वाणी निकली वो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ नहीं है। तुम डायरेक्ट भगवान से श्रीमत लेते हो। वो तो समझते हैं कि भगवान के मुख से वेद निकले हैं, तो क्या भगवान के मुख से वेद निकले? हाँ? भगवान के मुख से वेद निकले क्या? किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकलना शुरू हुए। कब से? है 51 से। कराची से मुरली निकलती चली आई है। मुरली नाम कब से दिया? वो काठ की मुरली बजाते हैं कृष्ण, या ज्ञान की मुरली बजाते हैं? काठ की मुरली क्यों दिखाई है भक्ति मार्ग में? है क्योंकि जो मुरली बजाई जाती है वो कठ बुद्धि है। उनकी समझ में कुछ भी नहीं बैठता। तुमको डायरेक्ट भगवान से मुख से मिलता है। भगवान वाच एक गीता में ही है, और कोई शास्त्र में भगवान वाच नहीं है। बस पीछे पीछे और धर्म आए हैं। उन्होंने अपने अपने शास्त्र बनाए हैं।
ड्रामा में सब शास्त्रों की नूद है, ऐसे नहीं। ये नॉलेज कोई परंपरा चलती रहेगी। बाप बच्चों को अति मीठा बनाते हैं, कहते भी हैं कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, झोली ही भर देते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की इनकम हो जाती है। ये ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। सन्यासियों के पास तो कोई भी इनकम नहीं होती है। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का सिकीले बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। संदेश देने से प्रजा बनती है। जितनों को संदेश दिया वो हमारी प्रजा बन गई। संदेश देना भी जरूरी है। प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कहां से बनेगा? कोर्स देने वाला प्रोग्राम टीचर है। वो टीचर हैं। बहुत से कोर्स देने वाले ऐसे हैं जो दूसरों को कोर्स देते हैं, खुद धारणा नहीं करते।